हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है भूपेंद्र गंगवार और अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह अब्बाऊ का नियम, जो अपने कैसे किया था कैसे नहीं किया था, ये सब अपने देखा था। चलो आज अपने पढ़ने वाले हैं पीरियड के बारे में और ग्रुप्स के बारे में। डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड हुआ, ग्रुप हुआ वगैरह वगैरह, बहुत सारी नॉलेज के साथ, ठीक है ना। आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। आइए देखिए, लिखा है डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड। अब डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड का मतलब है पीरियड के बारे में जानना। तो देखिए एक मिनट, लिखा है जैसे अपने पीरियड, अपने एक सारणी है उसे कंप्लीट करते हैं। देखो एक मिनट, लिखा है पीरियड। अब पीरियड आपको पता है कितनी है, ये तो सभी को पता है, मैंने बता भी रखा है। कितने पीरियड है? 7। देखना 1 2 3 4 5 6 7। अब हमारे 7 पीरियड हुए। तो स्टूडेंट मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने हमारे पीरियड्स होते हैं उतने ही हमारे सेल होते हैं, ठीक है ना। जितने हमारे पीरियड होते हैं उतने ही सेल होते हैं। तो देखिएगा, सेल जो अपने डोनेट करते हैं एन से, आपने सुना होगा LNMS, ये पढ़े होंगे आपने, ठीक है ना। इसके आगे देखिएगा, एन हमारा है सेल नंबर और जितने अपने पीरियड उतने ही हमारे सेल नंबर होते हैं, ठीक है ना। तो अपना सेल कितना होगा? एक है पीरियड तो सेल भी एक ही होगा। यहाँ पर 2, फिर 3, फिर 4, 5 और 6 और 7। मतलब कि जितने हमारे नंबर ऑफ पीरियड होंगे उतने ही नंबर ऑफ सेल होंगे, ठीक है ना। जितने हमारे नंबर ऑफ पीरियड होंगे उतने ही नंबर ऑफ सेल होंगे। बोले ठीक है सर, हमें इतना बताइए कि यहाँ पर जो फर्स्ट पीरियड है उसमें हमारे कितने एलिमेंट आते हैं। तो देखिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने एलिमेंट आते हैं। तो हम कहना चाहेंगे कि हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट अपने पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट 2, दूसरे पीरियड में 8, तीसरे पीरियड में 8 और चौथे पीरियड में 18, पाँचवें पीरियड में 18 एंड 6 पीरियड में 32 और फिर 7th पीरियड में 32 एलिमेंट्स आते हैं। अब अपने देखिए कि कौन कौन से एलिमेंट आते हैं और कहाँ कहाँ तक आते हैं। तो देखिएगा, हम यहाँ पर बताने वाले हैं। देखिएगा, अपने देखने वाले हैं कि नंबर ऑफ पीरियड मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इधर हो गया। एलिमेंट कौन कौन से आते हैं? तो सबसे पहले आपने देखा होगा ग्रुप फर्स्ट के वहीं से तो स्टार्टिंग होती है अपने पीरियड की, ठीक है। तो वहाँ से अपने स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, हाइड्रोजन पहले पीरियड में आता है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और कहाँ तक आता है ये? हीलियम तक, जहाँ पर एटॉमिक नंबर 2 होता है। अब यहाँ तक तो आ गया। हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड में आता है, 2 एलिमेंट आते हैं, एक तो हमारा हाइड्रोजन हुआ, दूसरा हीलियम हुआ, वो भी हमारे फर्स्ट पीरियड में आते हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट 2। अब आगे हम बात करें तो यहाँ पर आता है हमारा लिथियम और नियॉन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 3 और ये 10 तक, ठीक है ना। कितने रहते हैं? 10। अब आप खुद ही देख सकते हैं, Li से स्टार्ट हुआ है और नियॉन तक ख़त्म हुआ है, मतलब लिथियम से स्टार्ट हुआ है और नियॉन तक ख़त्म हुआ है। अब अपने आगे बात करें, अब देखिए यहाँ पर अपने थर्ड पीरियड में, मतलब थर्ड पीरियड में जो एलिमेंट आते हैं वो कहाँ से आता है? हम लेंगे नहीं कभी रेप्टाल कैप्सूल फ्री, ठीक है ना। ये एक ट्रिक है, हम लेंगे नहीं कभी रेप्टाल कैप्सूल फ्री। अब आपको ये तो पता है। आगे देखिए अपने 18 ग्रुप की, क्योंकि अपना शुरुआत जो होती है एल्कली मेटल से होती है, मतलब फर्स्ट ग्रुप से हो रही है एंड लास्ट 18 ग्रुप तक चल रही है। तो अपने बात करें कि सर 18 ग्रुप के, वो भी देख लेते हैं। देखो इसकी ट्रिक है, हीना, नीना और करीना जी रानी,
अब लास्ट में जो रहता है उसका एक नाम होता है ऑक्टमियम। ऑक्टमियम। अन का मतलब होता है एक, अन का मतलब होता है एक, और ऑक्टमियम का होता है 8। ठीक है ना, ये सब अपने नॉमेनक्लेचर में पढ़ने वाले हैं। देखिए अब इसके नंबर की बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट है, यहाँ पर लास्ट 2, अब यहाँ पर 2 एलिमेंट आए हैं, यहाँ पर 3 से लेके 10 तक 8 एलिमेंट आए हैं, और यहाँ पर 11 से लेके कहाँ तक 18 तक। ठीक है ना, 11 से लेके 18 तक। अब यहाँ पर 18 से जब लास्ट हुआ है तो फर्स्ट यही आ जाएगा 19, और 19 से लेके क्राफ्टन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 36। ठीक है ना, 36, तो इसका कितना हुआ 37, और जीनॉन का कितना होता है 54। ठीक है ना, 54 हुआ, और फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा 55। जब 54 यहाँ पर ख़त्म हुआ है तो कहाँ तक आ जाएगा अपना अगला पहला वाला 55 तक। अब 55 से लेके 18 तक हमें जाना है, और 18 मतलब 32 एलिमेंट्स हमें मिलने वाले हैं। तो या फिर इसमें 32 एलिमेंट्स जोड़ दो, तो 32 एलिमेंट्स जोड़ो कितना आ जाएगा 86। देखिए यहाँ पर 86, अब 86 तो यहाँ तक हो गया, फिर अपना कितना आएगा 87, ये कितना आ जाएगा 87। उसके बाद अपना लास्ट जो है 118 तक एलिमेंट आ जाएंगे। यहाँ तक डन है। उसके बाद देखिए अपने ये तो देख लिए कि सर एलिमेंट ये हैं, यहाँ तक अपने एलिमेंट्स आ रहे हैं। इसके आगे देखिए असल में जो पीरियड होते हैं, जो पीरियड हैं वो कैसे कैसे होंगे वो देखते हैं अपने लोग। यहाँ पर देखिए अपने सबसे पहले जो सबसे छोटा जो एलिमेंट है उसे क्या कहोगे, सबसे छोटा एलिमेंट है, मतलब यहाँ पर साइज डाल देते हैं। ठीक है ना, पीरियड ऑफ साइज या फिर साइज। अपने इसकी बात करें साइज की, तो साइज के हिसाब से अपने देखें तो सबसे पहला वाला होगा वो कौन सा होगा शॉर्टेस्ट, मतलब सबसे कम आ रहे हैं इसमें। पहला वाला होगा शॉर्टेस्ट, और दूसरा वाला कौन सा होगा शॉर्ट, तीसरा वाला भी कौन सा होगा शॉर्ट, और सबसे नीचे जाने पे हम लार्ज एलिमेंट बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। देखिए एलिमेंट की संख्या क्या हो रही है, बढ़ते हुए चली जा रही है। अब इसके आगे देखिए ये तो शॉर्ट हो गया, बोले ठीक है, ये कौन सा हो गया होगा लार्ज, ये भी कैसा हो गया लार्ज, और ये वाला कौन सा हो गया होगा लार्जेस्ट या फिर लॉन्गेस्ट। ठीक है ना, लार्ज या लॉन्गेस्ट। ठीक है ना, लास्ट वाला लॉन्गेस्ट, और सबसे लास्ट वाला जो 7th पीरियड है वो अपना कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। देखिए अब एक बात बताइए, हमें यहाँ पर कह रहा है साइज हमने देखा सबसे छोटा वाला क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट हैं। हमने देखा थोड़ा शॉर्ट मतलब थोड़ा उससे थोड़ा ज़्यादा है तो इसे शॉर्ट दे दिया गया, उससे हमने देखा सेम है तो शॉर्ट दे दिया गया, इससे लार्ज कह दिया गया, इसे भी लार्ज कह दिया गया, लेकिन ये इससे बड़ा हो गया इसीलिए इसे लॉन्गेस्ट कह दिया गया, या फिर इसे लार्ज ना कह के आप लोग लॉन्ग भी कह सकते हैं। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पर 32 7th पीरियड, और वो ख़त्म अपनी पीरियोडिक टेबल 118 तक एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए हैं। अब यहाँ पर मैंने देखा FR से लेके 118 तक UU ऑक्टेट है ना, UU मतलब अन ऑक्टमियम। ठीक है ना, 118, और इसमें ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना, इसके बाद अपने पढ़ने वाले हैं कौन सा डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रुप। तो देखिए ये अपने इरेज करते हैं इसी के साथ। देखिए अपने पढ़ने वाले हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रुप। डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रुप देखें अपने लोग, तो हमें इतना बताइए, हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना बताया था। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना बताया था तो कैसे बताया था वो भी देख लेंगे, 1 मिनट। देखिए अब पहली बात तो अपन को प्रीवियस वीडियो लेनी चाहिए। ठीक है ना, वो तो ऐसा ही रहा। चलो आओ देखते हैं, जिसने नहीं देखी है तो टेंशन मत लेना, आइए देखते हैं। आइए देखो, अपने बात करें डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड की, डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रुप की। देखिए डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रुप की बात करते हैं। आइए सबसे अपने देखते हैं, सबसे पहले अपने जो ब्लॉक होते हैं पूरी पीरियोडिक टेबल में
उसमें S, P, D एंड F। और जो पीरियड होते हैं 4 S, P, D, F, अपने पीरियड की बात करें, पीरियड तो अभी पढ़ के आ रहे हैं सर, इससे कितने होते हैं 7। तो देखिए ग्रुप को मतलब जो ब्लॉक है अपने यहाँ अरेंज कर देंगे एंड पीरियड को यहाँ अरेंज कर देंगे। कैसे? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, बस 7 ही होते हैं, 8 नहीं होते, 7 ही होते हैं। आइए अपने मल्टीप्लाई करना जानते ही हैं, छोटे से अपने मल्टीप्लाई करना ही सीख रहे हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं, देखिएगा फर्स्ट से मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट, हाँ इतना याद रखना, एक से एक ही को मल्टीप्लाई करना, डबल मत करना। अब यहाँ पर 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर 2 है तो एक इससे डबल मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। आइए यहाँ पर 2s भी, यहाँ पर 2p, फिर यहाँ पर 3s, 3p, अब 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई 3d, और यहाँ पर 4s, 4p, 4d, 4f। अब 5 का भी कर लो, 5s, 5p, 5d, 5f। अब एक बात बताओ, 5 से करूँगा तो मैं आगे तो कोई संख्या है ही नहीं, तो किससे करने वाला हूँ? किसी से नहीं। आइए चलो 6 वाला देखो, 6s, 6p, 6d, 6f, 7s, 7p, 7d, 7f, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ तक तो ठीक है सर, फर्स्ट से लेके हम चले हैं, हमारे 7 पीरियड होते हैं और 4 ब्लॉक होते हैं। इसके आगे देखिए अपने देखते हैं कि फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कहाँ से? फर्स्ट एज से, और फिर किस पे चलेंगे वो चीज़ देखते हैं अपने लोग। देखिए 1 मिनट इसे राउंड कर लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं जिससे कि समझने में आसानी होगी। देखिए अपने स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। अब हमने देखा एक रूल है इसका, जिधर से चले हैं वापस उधर से ही आना है। इधर से चलते हैं अपने, फर्स्ट एस को सबसे पहले काटेंगे, फिर 2s को, फिर 2p को। देखना किधर से, पहले किधर से चला हूँ मैं? फर्स्ट एस से, तो फर्स्ट एस को काटूंगा, फिर 2s को, फिर 2p को, फिर 3s को, फिर किसे काटूंगा? 3p को, फिर 4s को, फिर 3d, 4p, 5s, फिर 4d, 5p, 6s, और फिर 4f, और किसे देख लो 4s, और फिर 5d, 4p और 7s, 6p और 7s। फिर इसे इस टाइप से अरेंज कर देंगे, ठीक है ना। अब ये अपना सीक्वेंस निकल के आ गया। आइए देखते हैं, यहाँ पर अपने लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले किसे काटा है? फर्स्ट एस को, फिर किसे काटा है? 2s को, फिर किसे काटा है? 2p को, फिर ध्यान से 3s को, फिर इधर वापस गए हैं अपने लोग, फिर किसे काटा है? 3p को, फिर 4s को, ठीक है ना। 4s को काटने के बाद फिर किसे काटेगा? 3d को, फिर आइए 3d के बाद अब 4p, 5s, उसके बाद 6d, और आगे सो ऑन, ऐसे ही काटते हुए आ जाएगा। वो लोग, आप लोग अपनी कॉपी में विधिवत रूप से 4f तक, 6f तक लिख लीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है, इसी के साथ अपने लोग ये अपने इरेज करते हैं। अब अपने अल्कली मेटल की तरफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रुप, और ऊपर से फर्स्ट ग्रुप, एंड फर्स्ट ग्रुप कौन सा होता है अपना? अल्कली मेटल। उसका दूसरा नाम, उसकी बैलेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और खासकर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा ये अपने इरेज करते हैं। ये मैंने आपकी सुविधा के लिए नहीं इरेज किया है, ठीक है ना, जिससे कि आप देख के अच्छा समझ सकें। ठीक, आइए देखते हैं। गर्मी बहुत है, टेंशन ना लीजिएगा। आइए देखिए, अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना जो पहला ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप, उसको हम फर्स्ट ए नाम से भी जानते हैं। ये अपने कहाँ से जानते हैं? कोरिलेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, मैंडलीफ की पीरियोडिक टेबल थी, उसमें कोरिलेशन हुआ था, उसी को फर्स्ट ग्रुप को हमने नाम दिया था फर्स्ट ए। सेकंड नाम है इसका, उसी में नाम दिया गया था, इसे कहते हैं अल्कली मेटल। क्या कहते हैं? अल्कली मेटल। अब एक बात बताइए,
हमने देखा अल्कली मेटल कहते हैं, वो तो बात सही है, लेकिन इनमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे। तो आइए इसकी भी ट्रिक है। देखिए इसकी ट्रिक है, हम लेंगे नहीं कभी रेप्टाल कैप्सूल फ्री। हम लेंगे नहीं कभी रेप्टाल कैप्सूल फ्री। रेप्टाल कैप्सूल ताकत का कैप्सूल है और हम वो कभी फ्री नहीं लेंगे, है ना। यही तो प्रेडिक्टेबल हुई। देखिए यही हमारा क्या हुआ, फर्स्ट ग्रुप की ट्रिक। हम लेंगे नहीं कभी रेप्टाल कैप्सूल फ्री, ये आप लिख लीजिएगा, याद करिएगा इसे, ठीक है ना। चलो ये तो अपना हो गया। अपनी इसकी बात करें, इसका हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, इसका नंबर कितना होता है 3, इसका 19, वो इसका 11, इसका 19, है ना। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे भी है लेकिन इसकी अपने को ज़रूरत नहीं है। अपने ऐसे अगर हर किसी का लिखते रहे तो अपने को बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा और लेक्चर लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी के साथ अपने आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं। मुझे इतना बता दीजिए कि एस में कितने ऑर्बिट होते हैं, या फिर एस में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एस में रह सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पी में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, पी में रह सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, और डी में 5 इलेक्ट्रॉन, सॉरी डी में 10 इलेक्ट्रॉन, 5 नहीं, 5 तो ऑर्बिट होते हैं। आइए अपने एफ में रह सकते हैं अपने 14 इलेक्ट्रॉन। डन डन। आइए देखो फर्स्ट में बात करते हैं अपने, सबसे पहले क्या करते हैं फर्स्ट एस। अब एक ध्यान से देखना, यहाँ पर सबसे अपने पहला आएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये अपना क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी के हिसाब से अपने अरेंज करते हुए चलते हैं। अब अपने पास 1 रुपये है, मान के चलो आपके पास कितने रुपए हैं 1, या हाइड्रोजन के पास 1 एटॉमिक नंबर है। अब 1 एटॉमिक नंबर है, हमें यहीं से भरना स्टार्ट करना है, तो पहले फर्स्ट एस को लेंगे। अब एक बात बताओ, फर्स्ट एस तो 2 रुपये लेता है या 2 इलेक्ट्रॉन रखता है, हमारे पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है, हम क्या करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन उसे दे देंगे। डन। आइए देखो हमने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ फर्स्ट एस 1, ठीक है ना। आइए लिथियम की बात करते हैं, हम लिखते हैं फर्स्ट एस, यहाँ पर तो 3 है तो फर्स्ट एस को मैंने 2 दे दिए। यहाँ पर हमने दूसरा उठाया 2s, वो भी 2 रुपये लेता है, लेकिन हमें टोटल कितने रुपए थे 3 रुपये थे। अब हमने 2 तो इसे दे दिए क्योंकि ये 2 रखता है, हमें इसे भी 2 देने चाहिए थे, लेकिन हमारे पास इतने रुपए नहीं हैं या फिर इतने इलेक्ट्रॉन नहीं हैं। तो हम क्या करेंगे, इसे कितने देंगे 1 टोटल, है ना। टोटल तो 3 ही हो गए, देखो 2 ये हो गए और 1 ये हो गया, ठीक है ना। अब हमारे पास 11 है सोडियम का, तब हम उसे भरना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एस को उठा लिया 2 दे दिए, फिर 2s को उठा लिया उसे भी 2 दे दिए, और 2p में हम कितने रख सकते हैं 6, तो 6 दे दिए। हमारे पास टोटल कितने हो गए 2, 2 4 और 6 10। अब हमारे पास 1 रुपये भी बचा है, हम किसी और को ढूंढते हैं। हमने आगे देखा हमारा कौन सा था 3s को हमने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया या फिर 1 रुपये दे दिया, ठीक है ना। आइए देखो अब अपने के की तरफ चलते हैं, उसका एटॉमिक नंबर क्या है 19, ठीक है। आइए पोटेशियम का है 19, और पोटेशियम का 19 है तो ये भी अपने इलेक्ट्रॉन भरेगा। आइए देखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट s2 को देगा, फिर 2s2 को देगा, फिर 2p6 को देगा, फिर 3s2 को देगा। अब हमने 3s को दे दिया, फिर आगे 3p कितने रखता है 6, और फिर किसे रखेगा 4s को 4s2, और फिर 3d, सॉरी यहाँ पर आएगा 3d कितने लेता है 10, और हमारे पास टोटल कितने हैं अभी 19, तो हम कैसे भरेंगे आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर 2, 2 4, यहाँ तक अपने कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10, 2, 2 4 और 6 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। और यहीं पर अपने कितने हो गए हैं अभी देखिए 10 हो गए, और ये कितने हो गए 6 8 ये हो गए, टोटल कितने हो गए 18 के बाद अपने किसे देंगे 3p के बाद किसे देने वाले हैं 4s में 18 हो गए हैं, अपने पास एक ही इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, वो अपने 4s को दे देते हैं। डन डन। आइए यहाँ तक तो अपना हुआ 19, यहाँ तक अपने 90 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके हैं। ये देखो 90 इलेक्ट्रॉन लास्ट में हमने भरा ये वाला। अब इसके लास्ट में देखना जिसे मैं मार्क कर रहा हूँ, जिसे सर्कल में या फिर क्यूब में बंद कर रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक है, अब देखिए आगे अपने आगे बात करते हैं। तो मुझे इतना बताइए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मैं बात करूँ
जनरल नंबर का मतलब होता है सब में, जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है सब में कैसा है, सेम है। आइए देखो अपने बात करते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ये बात करूँ, इसे GEC भी बोलते हैं, मतलब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें हमने जो सर्कल में मार्क किए हैं उसी को मान के हुए चलेंगे। देखिए सबसे पहले क्या आया था, फर्स्ट S1, फिर 2S1, 3S1, 4S1, मतलब हमारे S में तो जितने भी हम फर्स्ट ग्रुप के अल्कली मेटल उठाएंगे, फर्स्ट ग्रुप के जितने अल्कली मेटल उठाएंगे उसमें सब में S में 1 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है ना। अब सब में 1 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो कैसे, तो देखिएगा सब में फर्स्ट S में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे देखना है N, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS1। यहाँ पर N क्या है, ये है नंबर ऑफ पीरियड। अब मुझे इतना बताइए, नंबर ऑफ पीरियड है। अब मुझे नंबर ऑफ पीरियड है तो इतना बताइए कि जो N है इसे मैं देखिए ये हमारा कौन सा पीरियड में था, फर्स्ट में, ये किस में था, सेकंड में, ये किस में था, थर्ड में, ये किस में था, फोर्थ में। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखूँगा फर्स्ट तो फर्स्ट S, और 2 तो 2S, 3 तो 3S, 4 तो 4S, मतलब N की जगह क्या आ रहा है अपना, N की जगह नंबर ऑफ पीरियड आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब यहीं तक तो हो गया, बोले ठीक है, आगे बताइए। आगे देखो लिखा है नंबर ऑफ बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन जो इसे बैलेंस कर सकता है वो कितना होगा। अब इतना बताइए जो इसे बैलेंस कर सकता है, मतलब इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन का मतलब है आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट मतलब आउटर मतलब बाहर, बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 1, है ना। इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। अब हमने कितना कर दिया, बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 1, ये हो गया, ठीक है। आगे देखिए, आगे अपने बात करते हैं। अब यहाँ तक तो ये हो गया, आगे के जो बचे हुए हैं 1 2 3 4 और कितने बचे हैं, 3 बचे हुए हैं, उन्हें आप लोग होमवर्क के रूप में सॉल्व करोगे। उसका भी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और नंबर ऑफ सेल निकालोगे। डन डन। इसी के साथ आगे चलते हैं। देखिए ये रेस करते हैं, अपने आगे चलते हैं। ये लिख लिया करो, ठीक है ना, पुश करके वीडियो लिख लिया करो, ठीक है ना। आइए देखिए, और होमवर्क कर जरूर लेना, ठीक है ना, याद से होमवर्क कर लेना। चलिए आइए अपने स्टार्ट करते हैं आगे। सबसे पहले अपने बात करते हैं सेकंड की, जिसे क्या कहते हैं, सेकंड ए भी कहा जाता है। और इसका जो नाम होता है वो बहुत प्यारा सा नाम है, अल्कलीन अर्थ मेटल, अल्कलीन अर्थ मेटल। ये अर्थ पे कृष्ट के मतलब अर्थ पे पाए जाते हैं, कौन से एलिमेंट, इसीलिए सेकंड एलिमेंट मतलब सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट हैं वो हमारे अर्थ क्रस्ट पर ज़्यादा पाए जा रहे हैं, इसीलिए अल्कलीन अर्थ मेटल कह दिया गया है। डन डन। आइए देखिए, अपने जो याद करते हैं सेकंड ग्रुप की जो पीरियोडिक मतलब टेबल है, सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट हैं उनका नाम इस प्रकार है। देखो VE, इसकी ट्रिक भी है अपने पास, याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है ना। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। अब इसके अब अपने इतने तो नहीं कर सकते हैं, अपने इतने सब नहीं कर सकते हैं, तो अपने क्या करते हैं, कैल्शियम तक लिख लेते हैं। आइए बाकी 3 आपके लिए, ठीक है ना, ठीक है। तो बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4। देखिए यहाँ पर मैंने 4 दे दिया। अब इसे भरेंगे कैसे, फर्स्ट S2 मतलब हमारे पास 4 हैं तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट S से, फिर 2S से, 2S में हमें कितने देने हैं, 2। अब आगे भी दें 2P में, लेकिन हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसे नहीं दे सकते, ठीक है ना, ठीक है।
यहाँ तक तो अपना बेरिलियम का हो गया। अब जो मैग्नीज होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 12। आइए मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 12, इसे भरना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट H2, 2H2, 2p6 और 3s2। देखिए ये यहाँ तक 10 हो गए और ये 2 12, ठीक है ना, यहाँ तक 2 और ये कितने हो गए टोटल 12। अब यही अपने क्या हुए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट या फिर बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन यही है, ठीक है ना। आइए कैल्शियम का कितना होता है 20, इसको भरना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट H2, 2H2, वरना तो आपको बता ही दिया है 2p6, 3H2 और फिर आगे क्या आएगा 3H2 के बाद 3p, फिर 4s, इसमें 6, इसमें 2। देखिए यहाँ तक हो गए 10 और ये 8 और ये 2, ये कितने हो गए अपने 10 और 10 20। अब अपने आउटर मोस्ट सेल ये। अब मुझे इतना बताइए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। N तो हमारा क्या हुआ, ये सेकंड ग्रुप का है, ये थर्ड ग्रुप का है, ये फोर्थ ग्रुप का है, अपना एलिमेंट फोर्थ ग्रुप का है। तो जितना अपना पीरियड देखो S में तो सब में कितने आ रहे हैं 2 आ रहे हैं, तो 2 लिख दिए, ठीक है ध्यान से, ठीक है। और नंबर ऑफ पीरियड कितने हैं 2, तो 3 और ये 4। तो यहाँ पर मैं N, ये क्या होगा नंबर ऑफ पीरियड, ठीक है ना। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया NS2। अब अपने बैलेंस सेल की बात करें, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन वो कितने होंगे, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होंगे अपने कितने होंगे, देखिए इसमें कितने आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने होंगे 2। आउटर मोस्ट सेल या फिर बैलेंस सेल जो होती है वो लास्ट वाली सेल ही बैलेंस सेल या आउटर मोस्ट सेल कहलाती है। डन, ठीक है। यहाँ पर अपना ये कंप्लीट हुआ। अब अपने किसकी बात करते हैं 13 ग्रुप की। अपने 13 ग्रुप की क्यों बात करते हैं सर, सीधे आप सेकंड से 13 ग्रुप पे क्यों पहुँच गए, क्योंकि वहाँ पर डी ब्लॉक बीच में एलिमेंट आ जाते हैं। फर्स्ट के बाद सेकंड के बाद 13, क्योंकि जो 3 से लेके 3 to 12 अपने डी ब्लॉक के एलिमेंट पाए जाते हैं। उनका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा एक्सेप्शन पाए जाते हैं, ठीक है। तो वो भी अपने करेंगे लेकिन कुछ समय बाद, ठीक है ना। डन। अब अपनी बात करते हैं ग्रुप 13 की। तो देखिएगा ग्रुप 13 की बात करते हैं, ये मैं रेस कर रहा हूँ। ग्रुप 13, अपने ग्रुप 13 की बात करते हैं। ग्रुप 13 का जो दूसरा नाम है उसे हम कहते हैं थर्ड ए। अब फर्स्ट ए, फिर सेकेंड ए, फिर थर्ड ए। देखिए अपने थर्ड ए इसी को कहते हैं थर्ड ए, और इसी का एक प्यारा सा नाम है, वो है बोरॉन फैमिली। क्या नाम है, बोरॉन फैमिली। अपने बोरॉन फैमिली की बात करते हैं। बोरॉन फैमिली तो यहाँ तक कंफर्म। अब देखिए बोरॉन फैमिली की बात करते हैं तो हमने देखा होगा बोरॉन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। देखिए उसकी हमारे पास ट्रिक भी है। क्या ट्रिक है, बैगन आलू गाजर इन थैला, बैगन आलू गाजर इन थैला। अब बैगन के पास अब एटॉमिक नंबर बोरॉन के पास 5 एटॉमिक नंबर होते हैं। एटॉमिक नंबर कितना होता है 5, और एल्यूमिनियम का कितना होता है 13, और गैलियम का कितना होता है 31। तो देखिएगा 5 है एल्यूमिनियम, बोरॉन के पास 5 है, एल्यूमिनियम के पास कितने होते हैं 13, तो अपने 13 लिख लेते हैं, और गैलियम के पास कितने होते हैं 31, ठीक है ना। ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट के पास निरे एलिमेंट, मतलब बहुत सारे के पास अनेक प्रकार के एटॉमिक नंबर होते हैं। नीचे जाने पे और अपने मैजिक नंबर जो होता है, जो एटॉमिक नंबर ऑफ पीरियड होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, उनके हिसाब से भी निकाल सकते हैं। जैसे जो मैजिक नंबर है वही हमारा क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे फर्स्ट ग्रुप में 2, 8, 8, 18, 18, 32 एलिमेंट पाए जाते हैं,
ठीक है ना। ठीक है, अब यहीं पर अपने बात करें, अब ये तो 1 2 3 4 5 मैंने कर दिए, लेकिन अपने को वही बात है, लेक्चर लंबा हो जाएगा, इसीलिए अपने क्या करते हैं, नीचे के 2 इरेज करते हैं और वो आपके होमवर्क के लिए हैं। पहले समझ लीजिए, उसके बाद होमवर्क ट्राई करिएगा। आइए अपनी बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एस, इसमें 5 हैं तो फर्स्ट एस भरेंगे, एस में हमारे 2 आते हैं, 2s भरेंगे और कितने 2 में कितने आते हैं, 2s में 2 ही आते हैं, और फिर 2p लिखेंगे और p वाले में कितने एलिमेंट आते हैं, 6 आते हैं, लेकिन हमारे पास एलिमेंट की संख्या सिर्फ 5 है। बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या सिर्फ 5 है। अब बोरॉन के पास 5 है, अब 5 में हम 2 2 4 1 ही तो भर देंगे। अब इसमें 6 तो भर नहीं सकते, क्यों नहीं भर सकते सर, हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन है नहीं। आइए देखिए, फर्स्ट भर दिया, बोले ठीक है, यहीं तक इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अपनी बात करते हैं 13 की, तो यहाँ से भरना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट s2 2s2 2p6 और फिर 3s2, फिर 3p कितने हो गए 10 और 3 13, 3p1 डन। इसके आगे देखिए, अपने गैलियम की बात करते हैं, इसे भी भरना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट s2 2s2 2p6 3s2, फर्स्ट s2 2s2 डबल लिख दिया, देखो ध्यान से, फर्स्ट s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और फिर कितने 31 है, 3p6 के बाद क्या आएगा 4s2 और फिर 3d 10, फिर 4p1। अपने उसी के हिसाब से जो अपने इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं उसी के हिसाब से आगे बढ़ते हुए चलेंगे। डन डन। देखिए अपने यहाँ तक इलेक्ट्रॉन भर दिए, अब मुझे इतना बताइए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बेटा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। मैंने कहा था आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेल में, आउटर मोस्ट में आप, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आप देख सकते हैं कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन या फिर कितने सेल आ रहे हैं, उसी के हिसाब से जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। हमने देखा p में 1 इलेक्ट्रॉन, p में, और p में 1 इलेक्ट्रॉन मतलब p1 तो लिख दूं और बाकी हम लगा देंगे n, और n क्या होता है, नंबर ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ पीरियड होता है। जैसे बोरॉन अपना किस पीरियड में आता है, सेकेंड पीरियड में, एल्यूमिनियम आता है अपना थर्ड पीरियड में, और गैलियम आता है अपना फोर्थ पीरियड में। अब इसके बात करें बैलेंस सेल की, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन अपना कौन सा है, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन अपना कौन सा है, p में 1 आ रहा है, मतलब बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कौन सा रहेगा, तो पूरा ग्रुप उठाते हैं। देखिए यहाँ पर, ये देखिए, ये देखिए और ये देखिए, इसमें आएगा NH2, देखना यहाँ तक तो हो गया। यहीं पर बात करें NP में 1 तो आएगा, इसमें 1 तो आएगा, लेकिन सर 1 तो हमारा उसमें भी आ रहा था, किसमें, एल्कली मेटल में, फर्स्ट ग्रुप में, लेकिन 1 की बात करें लेकिन P नहीं था, और P नहीं था तो एक और है, देखिए इसी को NH2, NH2 में तो पूरा रहेगा लेकिन P में कितना रहेगा 1, NH2 P1 NH2 P1, मतलब NH2 NP1, N तो नंबर ऑफ पीरियड हुआ है ना। यहाँ पर देखो 2 रखोगे तो 2 आ जाएगा, हमें बोरॉन का पता करना है तो 2 आ गया, 2 रखा तो 2 आ गया, S तो 2 हो गया, और इसमें N की जगह कितना रखा 2 रखा तो इसका भी P1, मतलब अपना जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP1 होगा। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखिए, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन जो है अपने बोरॉन फैमिली का वो कितना होता है, हाँ बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन जो है अपनी बोरॉन फैमिली का कितना होता है, तो उसके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ये पता लगाया जा सकता है। तो N में कितने आ रहे हैं, S में कितने आ रहे हैं 2, और P में कितना आ रहा है 1, तो टोटल मिला के अपने बैलेंस सेल जो हुआ वो कितने हुए 2, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 3 हुए। देखो 2 ये है, 1 ये और वे 3। डन, यहाँ तक तो क्लियर है। अपने 14, 15, 16 के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए आगे अपने पढ़ते हैं, 13 हो गया, अब 14 के बारे में पढ़ने वाले हैं, ये लिख लेना, और जो नीचे के जो बचे हुए हैं उसे आप अब कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए ये मार्कर बहुत गिर जाते हैं,
आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए अपने बात करते हैं किसकी, 14 ग्रुप की। 13 की तो बात कर ली, अपने 14 ग्रुप की बात करते हैं। आइए 14 ग्रुप की बात करते हैं तो देखिएगा 14 ग्रुप की बात करते हैं तो 14 को हम क्या कहते हैं, उसे थर्ड ए कहा था, इसे फोर्थ ए कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, फोर्थ ए। अब इसे मैंने फोर्थ ए कह दिया तो इसका जो नाम होता है वो क्या नाम होता है, 14 ग्रुप का नाम होता है कार्बन फैमिली। क्या नाम होता है, कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली, क्योंकि इस फैमिली की शुरुआत ही कार्बन ग्रुप से होती है, कार्बन एलिमेंट से होती है, इसीलिए इसका नाम कार्बन फैमिली। बोरॉन फैमिली की शुरुआत बोरॉन एलिमेंट से होती है, इसीलिए उसका नाम बोरॉन फैमिली रख दिया गया है। चलिए यहाँ पर अपने बात करते हैं कार्बन फैमिली की, तो इसकी भी एक अपने पास ट्रिक है। सुनो शिव जी संग प्रभु, सुनो शिव जी संग प्रभु, सुनो शिव जी संग प्रभु, ये अपनी ट्रिक हुई। अब अपने बात करते हैं 14 ग्रुप में सुनो शिव जी संग प्रभु, इसकी बात करते हैं। तो वही बात है, फिर से लंबा हो जाएगा, इसीलिए अपने क्या करते हैं, इन दोनों को इरेज करके आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोशिश करते हैं। आइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन साथ में लिखते हैं। मुझे बताइए कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बढ़ते हैं, फर्स्ट H2 2H2 2P, P में कितने आएंगे, टोटल 6 हैं, वही बात हो गई। और मैक्सिमम तो इसमें कितने आ सकते हैं, 6, लेकिन कितने आएंगे इसमें, 2, क्योंकि हमारे पास 2 रह गए हैं। ठीक है, अपने बात करते हैं किसकी, सिलिकॉन की। सिलिकॉन में कितने होते हैं, 14। आइए इसमें बात करते हैं, इसका होता है 14। तो फर्स्ट H2 2H2 2P6 3H2 और 3P2। देखिए यहाँ पर अपने 10 हो गए और 2 12। आइए और भरते हैं, अपना गैलियम जो होता है उसकी कितना होता है, 32। भरने की कोशिश करते हैं, फर्स्ट H2 2H2 2P6 3H2 3P6 और फिर भरते हैं 3D10 4H2 और लास्ट में अपना जाएगा 4P2। ठीक है ना, ठीक है। आइए देखो यहाँ तक हो गए अपने 10 और ये अपने हो गए 18 और ये हो गए 4। 18 4 22 और 10 32। 18 4 22 और 10 32 इलेक्ट्रॉन अपने पास हैं, वो अपने भर चुके हैं। आइए इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखो यहाँ से अपने 2 एलिमेंटों को उठाना, 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को उठाना स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो फिर से ये 2 नंबर पे आ जाता है, ये 3 पे आ जाता है, इस 4 पे आ जाता है, मतलब इसका पीरियड 2 3 4 प्रेजेंट है। कार्बन सेकेंड पीरियड में और सिलिकॉन थर्ड पीरियड में, और जर्मेनियम किस में है, जर्मेनियम है अपना 4th में। ठीक है, आइए यहाँ पर अपने बढ़ते हैं, इसे NH2 और NP2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। यहाँ इसमें देखो 2 ही आए होंगे सब में, P में हमारे 2 ही आए होंगे। और इसी की बात करें बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, आप लोग बताइए, 2 और 2 4। ठीक है ना, 2 और 2 4 अपने बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। देखिए यहाँ तक तो कंप्लीट है। आगे देखिए यहाँ तक अपना ये बोरॉन मतलब कार्बन फैमिली का ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना, इसी के साथ अपने लोग, अब आप क्या करोगे, अब आप 14 का हो गया, 15 का ट्राई करना, 15 का करना। अगर कोई दिक्कत है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि समझ में आया है या फिर नहीं आया है। ठीक है ना, कंफर्म। ठीक है, अपने देखते हैं, आपको 15 ग्रुप का आपको करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और उसके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और बैलेंस सेल भी बताने हैं। 15 ग्रुप का 16 और 17, इन ग्रुप का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइएगा और बैलेंस सेल भी बताइएगा।
ठीक है ना, ठीक है। इसी के साथ अपने मिलते हैं कल, तब तक के लिए हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो और साथ साथ में पढ़ाई करते रहो, ठीक है ना बच्चों, ठीक है।